बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे, खुश होंगे और हैप्पी लाइफ गुजार रहे होंगे। और मेरी दिल से दुआ है कि खुश रहें, आबाद रहें और हैप्पी हैप्पी लाइफ गुजारें। तो आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वीडियो आलू अच्छी लगे करेले। तो मेरे बनाना चैनल को बहुत ही सब्सक्राइब आसान है, तो कीजिए स्टार्ट और करते हैं। मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू करेले बनाने के लिए मैंने 1 किलो करेले लिए। उनका मैंने ऊपर से छिलका खुरद लिया। उसके बाद मैंने उन्हें काट लिया। काटने के बाद उनके बीज अलहदा करके उन्हें ब्रीक ब्रीक फिर और पीसेस में काट लिया। ठीक है, तो उसको फिर मैंने नमक लगा के रख दिया था। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, ठीक है, और आधा किलो प्याज लिए हैं, ठीक है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 7 से 8 अदद इसमें मिर्ची ऐड करेंगे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने नमक लगा के रखे हुए थे करेलों को, 2 घंटे के लिए नमक लगा के रखा था। तो अब हाथों की मदद से हम इस तरह अच्छे तरीके से इन्हें मसल लेंगे, ठीक है। तो मसलने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से खुले पानी में धो लेती हूँ, ठीक है। तो धो के तो अब मैंने इन्हें धो लिया है। तो अब मैंने इसे क्या करना है कि हाथों की मदद से हमने ऐसे दबा के अच्छे तरीके से इसका पानी जो है इनके अंदर वो ख़त्म कर देना है। इन्हें थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, ठीक है। तो ताकि घी में जो है ये तड़कना, जब घी गर्म होगा तो ये हाँ डालेंगे तो घी जो है कड़कना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनका पानी जो है पहले खुश्क कर लेना है हमें काफ़ी हद तक, ठीक है। तो मैंने अब घी डाला है। घी जो है वो ज़्यादा मिकदार में ही डालेंगे क्योंकि हमें इन्हें पहले फ्राई करना है। फिर उसके बाद हमें करेलों को इनके अंदर प्याज वगैरह सारे जो हैं इसके अंदर ही पकाने हैं। और करेलों में हमेशा घी ज़्यादा ही डलता है, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 2 कप घी लिए हैं। इनको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर करेले डाल देंगे। तो ये देखें कि कैसे घी जो है हमारा कड़कना शुरू हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो साथ ही आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। मेरी आपसे गुजारिश है, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैंने इसे तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कलर जो है वो मेरा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे उतार लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे इनमें से, ठीक है। घी में से हम निकाल लेंगे क्योंकि ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं हमें नहीं करना, ठीक है। तो घी में से निकालने के बाद इसमें इसी घी के अंदर मैंने प्याज को भी ब्राउन करना है, ठीक है। तो घी में से निकालिए। तो अब मैंने जो प्याज हैं वो डाल देंगे इसमें। तो प्याज मैंने लिए थे आधा किलो, उसको मैंने छिलका उतार के फिर उन्हें धोया, धोने के बाद उसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, ठीक है। तो इसको हम अच्छे तरीके से अब भून लेंगे, ठीक है। तो इन्हें हल्का सा ब्राउन कलर आने तक इसे हम भूनेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है। तो ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना हमें, क्योंकि ज़्यादा जो डार्क ब्राउन हो जाएगा तो वो करेले की जो कलर जो है सालन का वो काला काला होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर डालेंगे। मैंने पहले आपको 2 दिखाए थे, लेकिन 1 अदद मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, और डाल देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे, ठीक है, ताकि जो टमाटर हैं वो सोते हो जाएं और मिक्स हो जाएं, ठीक है। तो इसके बाद 7 से 8 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया, ठीक है। तो ये डाल देंगे, इन्हें भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। नेशनल वालों का मैंने मसाले सब्ज़ी चटखारेदार सब्ज़ी मसाला लिया है, तो वो मैं इसके अंदर 1 पैकेट यूज़ करूँगी, ठीक है। तो 1 पैकेट यूज़ करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक मिर्चें जो हैं और भी ऐड करूँगी, ठीक है। अपने टेस्ट के मुताबिक और भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिया चटखारेदार सब्ज़ी मसाला। तो इसके बाद हम ये 40 रुपये के आता है एक डिब्बा, और डिब्बे में 2 पैकेट होते हैं, ठीक है। तो आप 2 सालन जो है आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाल देंगे, ठीक है, और सुरख मिर्च पाउडर, ठीक है। ये अपने आप जायके के मुताबिक मसन टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो नमक बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि करेलों को भी मैंने पहले नमक लगाया हुआ था, इसलिए करेलों में नमक जो है वो बहुत कम डालना है, ठीक है। तो अब हम अच्छे तरीके से इसे भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे, मसलन अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। इतनी देर में भूनना है कि इसका कच्चापन जो है अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए मिर्चों का, ठीक है।
तो फिर इसके बाद हमने इसमें ऐड करने हैं आलू। आलू जो है वो मैंने छिलका उतार के, आधा किलो आलू लिए थे, छिलका उतार के बारीक काट के रखे हुए हैं, तो ये डाल देंगे। ठीक है, तो आप किसी भी साइज़ के किसी भी शेप में काट सकते हैं। ठीक है, लंबे काटने हैं वैसे चिप्स नमा जैसे होते हैं वैसे भी काट सकते हैं, अगर गुलाई में काटने हैं वैसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसके बाद हम इन्हें अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद इसके अंदर हम करेले ऐड करेंगे। ठीक है, तो जब आलूओं को पक जाएंगे, अच्छे तरीके से पक जाएंगे, थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैंने इन्हें अच्छे तरीके से पका लिया, तो ताकि जो है ना आलू की नमी ख़त्म हो जाए, मसलन अच्छे तरीके से आलू हमारे गल जाएं। तो अब हम इसके अंदर करेले डाल देंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बने हैं हमारे आलू करेले। तो इनमें कड़वापन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइएगा, आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।